बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिस्बा है और मेरे वालिद का नाम पीर जियारशाह जिलानी है और मैं 9वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊंगी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है मतलब एक क्वेश्चंस का सेट होता है और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में कितने मतलब वो किन चीज़ों से रिलेटेड होती हैं। वो होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड और इकोलॉजिकल, हेल्थ और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे रिलेटेड होती है। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कुछ स्टेप्स हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो ये वाले जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बिल्कुल रॉन्ग कहलाएगी। और पहले के लोगों थे तब पहले मलेरिया एक बीमारी थी जो कि फैल रही थी और वो होती थी फीमेल एम्फिलिस मॉस्किटो के जरिए। और तब के लोग मलेरिया को समझते थे बेड एयर। माला मतलब बेड और एरिया मतलब एयर, बेड एयर। और वो समझते थे कि एक बुरी हवा है जो लगती है जिसकी वजह से हो रहा है मलेरिया पैदा हो रहा है। तो फिर उन्होंने एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की, मतलब मुशाहिदा किया, उस चीज को देखा, उसको ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव उन्होंने ऑब्जर्वेशन की। क्वालिटेटिव क्या होती है? क्वालिटेटिव वो ऑब्जर्वेशन होती है जो हमारे 5 सेंस से होती है। 5 सेंस मतलब हमारे विजन से, हेयरिंग से, टेस्ट से, टच से और स्मेल से। क्वांटिटेटिव वो ऑब्जर्वेशन होती है जो कि किसी इक्विपमेंट के जरिए हो, जैसे माइक्रोस्कोप, थर्मामीटर और भी बहुत सारी चीजें हैं वो। तो तब जो मतलब 218 मिलियन पीपल इस बीमारी को सह रहे थे, इस बीमारी में थे। और 100 कंट्रीज, ये बीमारी 100 कंट्रीज में फैली हुई थी और 2 मिलियन पीपल हर साल मरते थे इस बीमारी में। तो 1880 में एक फ्रांस फिजिशियन आया, लिबेरियन, जिसने इस मलेरिया के ऊपर रिसर्च की। उसने जिनको मलेरिया था उनका ब्लड सैंपल निकाला और फिर उसने ऑब्जर्वेशन उसने कौन सी की? ऑब्जर्वेशन उसने की क्वांटिटेटिव। उसने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की जिसके जरिए उसे पता चला कि ब्लड के अंदर एक पैरासाइट है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं और उस पैरासाइट वो ही पैरासाइट है जो कि मलेरिया काज कर रहा है। फिर इसमें यह आ गया हाइपोथेसिस पर, मतलब कोई स्टेटमेंट, उसने कुछ स्टेटमेंट दी। उसने क्या स्टेटमेंट दी? उसने ये कहा कि प्लाज्मोडियम इज काज दी मलेरिया। प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया काज करता है। ये थी इसकी स्टेटमेंट, ये थी इसकी हाइपोथेसिस, ये इसने एक गेस किया था। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग दो तरह की होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग को एक मीनिंग होती है वजह, जब मलेरिया हो रही है तो उसकी वजह क्या थी। और फिर रीजनिंग, तो इंडक्टिव रीजनिंग उसे कहते हैं जो स्पेसिफिक टू जनरल जाए, मतलब किसी खास चीज से आम तक। और डिडक्टिव रीजनिंग उसे कहते हैं जो जनरल टू स्पेसिफिक जाए, मतलब किसी आम चीज से किसी खास चीज पर। तो तब रीजनिंग में यह हुआ था कि मतलब प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम करता है काज मलेरिया। और जितने भी मलेरिया पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद है। उसके बाद हुआ एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे किया? एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने ऐसे किया कि 100 पीपल एक तरफ रखे कंट्रोल ग्रुप में, 100 पीपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखे। जो कंट्रोल ग्रुप में थे वो हेल्दी पर्सन थे, उन्हें कुछ भी नहीं था, उन्हें ना मलेरिया था, कोई बीमारी नहीं थी। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उन्होंने वो 100 पीपल रखे जिन्हें मलेरिया था और फिर इन्होंने इनके ब्लड सैंपल निकाला। तो जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो पीपल थे उनके ब्लड में उन्हें प्लाज्मोडियम मिला। जब उन्होंने कंट्रोल ग्रुप के पीपल जो एक को, उसने जब वो ब्लड सैंपल जो उन्होंने पेशेंट से निकाला था, मलेरिया पेशेंट से, वो जब उस पीपल को लगाया उसमें, तो जैसे ही वो अंदर गया तो उससे भी मलेरिया हो गया। तो फिर पता चला कि हाँ, प्लाज्मोडियम ही है जो मलेरिया काज करता है। और फिर इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट ये था कि इन्होंने रिजल्ट दे दिया कि सेंट्रल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से हमें ये पता चला कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। और फिर इन्होंने कंक्लूजन निकाला, इसका हल निकाला कि इसका हल क्या होता है। ये फाइनल स्टेप है। इसका हल ये होता है कि
अगर मतलब इन्होंने सब साइंटिस्ट से मिलकर इसका हल निकाला, इसकी मतलब कुछ मेडिसिन वगैरह बनाई जिसकी वजह से लोगों को मलेरिया फिर कम होने लगा, फिर मलेरिया खत्म होने लगा। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, हल निकाला उन्होंने, और फिर ये एक थ्योरी बन गई। थ्योरी कैसे बनी? थ्योरी ऐसे बनी जब बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर एक ही चीज पर रिसर्च करते हैं, एक ही चीज मालूम करते हैं और सबका जवाब एक ही आता है कि मतलब अब एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन की, हाइपोथेसिस की, रीजनिंग की, एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट किया, कंक्लूजन निकाला और उसका जवाब सेम आया तो वो थ्योरी बन जाती है। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट यही स्टेप फॉलो करते हैं और फिर जब उनका जवाब सेम आता है तो वो थ्योरी बन जाती है। और कभी कभी आपका जो हाइपोथेसिस है ना वो करेक्ट भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता। जब करेक्ट नहीं होता, ये हाइपोथेसिस में मतलब कुछ हो जाती है गलती, तो उसकी वजह से जो हमारे बाकी के स्टेप्स हैं वो रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से आंसर बिल्कुल गलत आता है। तो ये है हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।